अब जिन घरों में बच्चों के हो गए एग्ज़ाम्स ओवर और उनके वेकेशंस हो गए स्टार्ट, उन घरों में मम्मियों की टेंशन हो गई डबल। क्योंकि बच्चों को जब भूख लगे तो कुछ अलग खाना है, कुछ स्पेशल खाना है। तो फिर करें तो क्या करें और बनाएं क्या जो बच्चों को अच्छा लगे। शाम का टाइम दूध पीने को पूछा शुभम को, दूध नहीं पीना है। कुछ हल्की भूख लगी है लेकिन दूध अभी नहीं पीना है। तो फिर मैंने दूध रखा गरम करने के लिए और बस फ्रूट कस्टर्ड बनाना मेरे को सबसे इजी लगता है, इसलिए दूध ख़त्म करने के लिए और उससे भी ज़्यादा फ्रूट्स ख़त्म करने के लिए बनाना रखे हुए हैं। अब गर्मियाँ शुरू हैं, भूसाल में टेबल पे रखे वो गर्म में ही पकने शुरू हो जाते हैं और एक स्टेज के बाद तो फिर वो पके हुए भी किसी भी स्वीट डिश में भी डालो तो भी नहीं खाते लोग। अभी जैसे ही मैंने कस्टर्ड पाउडर दूध में मिलाया है, गाढ़ा हुआ है, चीनी डाली है, बॉईल हो गया है और गैस बंद कर दिया है। अब इसमें आप अपनी पसंद के, बच्चों की पसंद के खासकर स्पेशली कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बनाना और थोड़े से ग्रेप्स हैं, एक कटोरी रखे हुए हैं, उनको भी छोटा छोटा काट लिया है क्योंकि थोड़े लंबे से थे। और बस आप इसमें अनार वगैरह डाल सकते हैं, मैंगो डाल सकते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी काट करके डाल सकते हैं। अब वो जो हल्की भूख का इंतज़ाम करना है तो शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है और स्वीट कॉर्न भी रखी हुई है, पर मैंने नहीं निकाला। फिर वो ज़्यादा सब्जियां हो जाती हैं तो मम्मा ज़्यादा सब्जी ना डालें, चीज़ ज़्यादा डालें। तो जो स्पेशल चीज़ बननी है बच्चों की पसंद का, वो सबसे अच्छा है ब्रेड और चीज़ और ये सब्जियाँ। अब बना रही हूँ मैं मिनी पिज़्ज़ाज़। उसके लिए ब्रेड स्लाइस को बीच में से कट कर लेंगे और जो लास्ट कॉर्नर्स हैं उनको ऐसे आपस में फ़ोल्ड करते हुए टूथपिक से डाल देना है, फंसा देना है। आप इससे हार्ट शेप भी बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे 2 कॉर्नर्स पकड़ के साइड से और बस इस तरीके से टूथपिक से फंसा लेना है इसको। और स्क्वेयर्स रखे हुए थे जो मैंने पनीर टिक्का के लिए एक बार मंगाए थे, तो उनमें ही मैंने ये फंसा दिया है। इसके ऊपर लगाना है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, तो वो ड्रॉप किया, फिर उनको अच्छे से स्प्रेड कर लिया, अप्लाई कर लो पूरे ब्रेड में। देखने में क्यूट से लगते हैं। ऊपर से बारीक कटी हुई प्याज और इसी के साथ ही शिमला मिर्च और छोटे छोटे से काटे हैं टमाटर। स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, मैंने इसलिए अभी नहीं निकाला फ्रीज़र से कि अब उसके लिए जगह भी तो चाहिए। ये काफ़ी है। तो ये सब पूरा सज धज कर तैयार है। ये है अगारो रीजेंसी एयर फ्रायर। एयर फ्रायर में मैं बना रही हूँ मिनी पिज़्ज़ाज़। मतलब मुझे लगता है 6-7 मिनट ही में ही ये पूरे रेडी हो जाते हैं। 10 मिनट का टाइमर सेट कर लो, लेकिन बीच में से आप खोल के चेक कर लो, क्योंकि इसमें तो पिज़्ज़ा ही बन जाता है 15 मिनट में। टाइमर सेट है, इसमें प्री सेटिंग है। और इसको मैंने इस तरीके से नीचे आप कोई भी इको बेक शीट वगैरह लगा दो ना, तो इससे गिरेगा नहीं नीचे अगर कभी चीज़ मेल्ट हो जाए तो। और नीचे मेस रैक लगा रखी है। बस यहाँ पे ये काम जैसे ही हो गया है, तब जैसे ही सेट हो जाते हैं ना बच्चों की पसंद की चीज़ें, फिर उनको लगता है हाँ अब तो बस मिलने ही वाला है। जब तक नहीं बना रहे होते हम लोग, तब तक उनको रहता है बच्चों को। अब बच्चों के वेकेशंस में ऐसे ही हाल होने हैं। बच्चों को तरह तरह की चीज़ें दिमाग में आ जानी है, या यूँ कह लो मोबाइल में देख के ही याद आ जाना है। और फिर जो दिख गया है वही खाना है। यहाँ पर ये कस्टर्ड ठंडा हो गया है और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं बनाना, ग्रेप्स और थोड़े से कटे हुए बादाम और साथ ही थोड़ी टूटी फ्रूटी। कस्टर्ड में टूटी फ्रूटी देखने में तो अच्छी लगती है, थोड़ी कलरफुल, खाने में भी टेस्ट वाइज बहुत अच्छे लगता है। और बस अब इसको मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया एक बोल में, क्योंकि मुझे रखना है इसे फ्रिज में ताकि ठंडा हो जाए खाने के टाइम तक। तो बस, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और गाढ़ा हो जाता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखती। और फ्रिज में रखने के बाद जैसे ही इसको फ्रिज में रखा ही था कि यहाँ पर शुभम के पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुके हैं। अब ये रात के खाने में क्या बने? तरोई, रात में बनेगी तरोई की सब्ज़ी। लौकी, तोरई, भिंडी, करेले, यही सब्ज़ियां हैं गर्मियों में। अब इन्हीं की बहार रहेगी। वो चला गया सर्दियों का सीज़न कि कुछ और भी सब्जियां ताज़ी मिल जाए। मिलती हैं वैसे गोभी, पत्ता गोभी, मटर, पत्ता, ये बंद गोभी, लेकिन वो स्वाद नहीं रहता है ना, इसलिए। अभी मैं छील ही नहीं तरोई, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी ये इनका रेडी हुआ है तो इनको दे ही आ जाए। और ये मैंने निकाला है, इसके ऊपर डाला है चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो।
या ऊपर से डाल के खाने में उसे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डाल दिया। नहीं तो वैसे भी आप बनाते वक्त भी हल्का सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। और फ्रूटी, शुभम कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं ये लोग, शुभी और शुभम दोनों ही माजा फ्रूटी यही पीते हैं। तो बस उसका वो निकाला है, छोटी सी कैन थी उसको ग्लास में निकाला है और इसको पूरा निकाल के प्लेट में दे दिया उसको। और यहाँ तरोई की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, तो मैंने छिलका उतार करके इसके पीसेस कट कर लिए हैं। ताज़ी तरोई हैं, हालांकि कल की आके रखी हैं। तो कल लौकी बनी थी जब कोफ्ते बनाए थे ना, कल भी रखी थी तरोई, तब तरोई मत बनाइए मम्मी ऐसे बोल रहा था। अब वो आज तो कोई चॉइस ही नहीं है। अब सरसों का तेल गरम हुआ, लहसुन डाले हैं, जीरा और हींग डाल करके कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची फ्राई कर लेंगे। मसालों में मैंने सिर्फ हल्दी पाउडर डाली है ज़रा सी, बाकी कोई मसाले नहीं डाले हैं। और ये तरोई कटी हुई डालकर नमक डाल दिया है, मिक्स कर दिया है, अच्छे से भून लेंगे। सिर्फ प्याज टमाटर लहसुन है और हल्दी नमक। तो बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है मैंने। गर्मियों में तो अब देख ही रहे हो हालत ही ऐसी होगी कि लगेगा ना कुछ ऐसा हल्का खाना है। तो ये तरोई लौकी ऐसी सिंपल सब्ज़ी टेस्टी लगती है। टमाटर डाले हैं मैंने, ढक दिया था और धीमी कर दी थी आँच। तो ये तरोई में ही पानी है, पानी मैंने नहीं डाला है। लौकी और तोरई में अच्छा खासा पानी रहता है, बस आँच को धीमी रखो तो भाप में ही पूरा अच्छे से पक जाती हैं। और ये इसकी बहुत अच्छी टिप है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तुरई में आप ऊपर से घी डालो और कटा हुआ धनिया पत्ता और मिक्स करके गरम गरम सर्व करो। ये सब्ज़ी मुझे गरम ही अच्छी लगती है। अब बस लास्ट में घी और तो ये हरा धनिया डाल के मिक्स किया, सब्ज़ी रेडी, उसको भी ट्रांसफ़र कर लिया, उसे रखा साइड में। आप इस सब्ज़ी को राइस के साथ या फिर चपाती के साथ खाएं, लंच टाइम पे बनाओ या डिनर पे बनाओ, बहुत अच्छी लगती है। दिन के थोड़े चावल बचे हुए रखे हैं, दिन में बनी थी दाल चावल रोटी, तब तरोई नहीं खाना था शुभम को। अब रात में तो ये है कि सब्जी रोटी बननी है, तो फिर मैंने बनाई तोरई। अब खाने वाले जो हैं उनकी पसंद देखनी पड़ती है, और इनके पापा की ड्यूटी ऐसी रहती है कि इधर उधर कहीं जाना है, तो कुछ फिक्स नहीं रहता, खाने का सिस्टम ही सब बिगड़ गया है। तो बस मैंने यहाँ रोटियाँ सेक ली हैं और खाना तैयार, शुभम को बोला है। बस यही है। दही रखी है, दही जमाती हूँ मैं गर्मियों में, क्योंकि ये रहता है कि भाई कुछ सब्जी ना अच्छी लगे तो दही चीनी तो शुभम को पसंद है ही। फ़िलहाल खाना रेडी हुआ है और मैंने फ्रिज से निकाला है ठंडा ठंडा कस्टर्ड और प्लेट तैयार। तो आज हमारा बहुत ही सिंपल सा लेकिन टेस्टी वाला डिनर है। कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड ठंडा ठंडा है, तुरई की सब्ज़ी है, रोटी है और चावल है। आप लोग क्या बना के खिलाते हो बच्चों को उनकी छोटी छोटी भूख में, उनकी फरमाइश पर मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अभी 10 दिन मेरा यही होमवर्क है। शुभम के अभी 10 दिन वेकेशन है, शाम को क्या बनाए ये मसला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।